हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जो है कि है भारत में राष्ट्रवाद, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2023 में होने वाला है क्लास 10th का। तो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आप इस चैप्टर को सही तरह से पढ़ें और कहीं से भी ऑब्जेक्टिव याद किए हैं फिर तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अगर बुक सही से पढ़े होंगे तो खुद को जांच लीजिए कि आपसे कितना हो पाता है। क्योंकि इस वीडियो में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। और कब हुआ था? यह हुआ था 1850 ईस्वी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो यह थे मैसूर के शासक। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो यह था, इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। और किस यात्रा से शुरू हुआ? दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ओके, दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? हिंदू स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में किया हुआ था। और किसने किया था? तो केवी हेडगेवार ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एम.एन. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। अगला आंसर क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने करी और कब करी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना किए थे। एंड यह हुआ था 1913 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में हुआ था। और तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता समिति यानी 1914 में हुआ था कि स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह हुआ था जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है,
टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो यह हुआ था ओरावो में। क्या हुआ था? ओरावो में। अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो यह किया था कर्जन ने। किसने किया था? कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है आर्म एक्ट किसने लागू किया? आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो लिंटन साहब ने आर्म एक्ट लागू किया था। अगला क्वेश्चन है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो यह हुआ था 1929 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है खलीफा पद की समिति तुर्की में कब संपन्न होगी? खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो की गई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह हुआ था 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी ने किस वर्ष भारत वापस आए? तो यह आए थे 1915 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष करी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह हुआ था 1928 ईस्वी में स्थापना हुई थी इंडिपेंडेंस लीग की। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया। गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ की थी? तो यह 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। उसके बाद किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो अली मुसालियार ने। अगला क्वेश्चन है किसको बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसको बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफूर खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस ले लिया। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुभाष चंद्र बोस। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी? किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो यह की थी M.N. रॉय ने। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो यह की थी मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था? तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, यह होता किसानों पर। फिर अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है चौड़ी चौड़ा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो यह होता हंटर समिति का। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो दांडी यात्रा द्वारा किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है A.O. ह्यूम को। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के अध्यक्ष थे।
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो नमक कानून भंग करने के लिए इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद है रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो हमने इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पे आए हैं। लाइक जो भी करना है आप कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।